हुगली के रिसरा में कल फिर पत्थरबाजी हुई है। कल रात रिसरा रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की घटना के बाद हावड़ा बर्धमान रूट पर रेल सेवा बाधित रही और इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम के नारे लगाए। फिलहाल वहां स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन रिसरा में इस तरह की ये दूसरी घटना है। 2 अप्रैल को बीजेपी की रामनवमी यात्रा के दौरान भी पथराव और आगजनी की घटना यहां हुई थी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रिसरा रेलवे स्टेशन पर कल का हाल देखिए। पथराव, नारेबाजी और रुकी हुई ट्रेन। अब 5 तस्वीरों के जरिए बंगाल की तस्वीर को समझिए। पश्चिम बंगाल के शहर रामनवमी से ही धधक रहे हैं। 30 अप्रैल को रामनवमी के दिन हावड़ा से हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसी रोज इस्लामपुर में बवाल हुआ। 2 अप्रैल को हुगली के रिसरा में फिर बवाल हुआ और फिर कल रिसरा रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी की घटना हुई। सवाल ये उठ रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। पश्चिम बंगाल की सियासत इस पर गर्म है। एक तरफ पत्थर फेंके जा रहे हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम का जयघोष। ये मंजर पश्चिम बंगाल के रिसड़ा का है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की जो शुरुआत हुई थी, ये तस्वीर उसी की ताजा कड़ी। तस्वीरें देखिए। रिसड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर उपद्रवियों और सुरक्षा बल जवानों के बीच जमकर पथराव हो रहा है। ये कल रात की तस्वीर है। अब जरा रिसड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर का नजारा देखिए। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का भी ठोका गया दावा। कहा गया हिंदू राज है, हिंदू नाम ही आगे रहेगा। इस बवाल के बीच देर रात तक ट्रेन सेवा ठप रही। सुनिए इस लोको पायलट का दर्द। 1 घंटे से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहा है। रेलवे के मुताबिक उपद्रव की वजह से रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे से एलसी गेट बंद नहीं हो पा रहा था और ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए एलसी गेट बंद करना जरूरी है। रिसड़ा स्टेशन में रात 10 बजे से एलसी गेट बंद नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम वहाँ का लोकल कुछ प्रॉब्लम्स है, आप लोग सभी जानते हैं। जब तक हम लोग ये ट्रेन एलसी गेट बंद नहीं कर पाएंगे, हम लोग ट्रेन सर्विस रेस्टोर नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते हावड़ा से 2 समुदायों के बीच झड़प का सिलसिला शुरू हुआ था। ये 3-5 आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और इस्लामपुर में 30 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था, पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गई। 2 मार्च को बीजेपी की रामनवमी यात्रा के दौरान हुगली के रिसड़ा में फिर पत्थरबाजी और आगजनी जैसी घटना हुई और अब रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर बवाल। सवाल उठता है कि इस हिंसा के पीछे कौन है। ममता सरकार इसे रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में ममता सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली है और कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है। लिहाजा टीएमसी सरकार महज बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़कर बच नहीं सकती है। हुगली से अनिर्बान के साथ आज तक ब्यूरो। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए जो रिसरा में हालात दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि अलग अलग केंद्र हैं जहां पर एक सुनियोजित तरीके से इस तरह की हिंसा फैलाई जा रही है। अगला टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये हिंसा कब और कहां और कैसे थमेगी। जी देखिए नेहा, कल जो घटना हुई है वो रिसरा स्टेशन के पास हुई है और लगभग 3 घंटे तक जो हावड़ा वर्धमान शाखा है वहां दूरगामी ट्रेनें भी, लोकल ट्रेनें भी बंद रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कल जो पथराव की घटना हुई वो उसमें खास तौर पर एक समुदाय और पुलिस के ऊपर रोष था। ऐसे में प्रशासन को इस ओर पूरी तरह से तवज्जो देनी होगी। आखिर किस वजह से ये जो हिंसा की घटनाएं हैं ये थम नहीं रही हैं और इनको रोकने के लिए और क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेट सेवा पहले से बंद कर दी गई है, वो अब और बढ़ा दी गई है।
पूरे जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां पर 48 घंटे तक, अगले 48 घंटे तक अब इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही धारा 144 लागू की गई है। इन सब के बावजूद अगर हिंसा थम नहीं रही है तो और कुछ उपाय करने होंगे और इसको बहुत शीघ्र इसका दमन करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी आग है, जो ऐसी चिंगारी है जो कुछ ही देर में बहुत दूर तक भड़क सकती है और ये सबको मालूम है। और राजनीति इससे दूर करनी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस पूरे मुद्दे से राजनीति बेहद ओतप्रोत जुड़ चुकी है और कई मामलों में तो ईंधन भी मिल रहा है इन सब घटनाओं को। तो इन सब घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस, प्रशासन, राजनेताओं तीनों को बड़ी जिम्मेदारी से काम करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।